गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट को आगे बढ़ाते हुए बेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं, ठीक है। तो द सब्सटेंस which are bitter in taste and have soapy touch are known as base, ठीक है। जैसे आपके क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो आपके एसिड हैं। तो जो स्वाद में कड़वे, बिटर मतलब कड़वे, तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो जिनको टच करने पे साबुन जैसी फीलिंग आती है या स्लिपरी टच आता है, साबुन जैसा टच आता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद और दूसरी डेफिनेशन जो आती है वो क्या होती है? द substance which produce OH minus ion in aqueous solution or in water are known as बेस, ठीक है। जो पानी में OH प्लस आयन नहीं, OH माइनस आयन देते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और करके भी बोल सकते हैं द सब्सटेंस which turn red litmus into blue are known as base। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनमें साबुन जैसा टच होता है, या जो पानी में क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, या जो आपका क्या कहते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सबसे पहले NaOH, इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा। क्या हो जाएगा? कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। उसके अलावा क्या आ जाएगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास, ठीक है, या कॉस्टिक सभा इसको बोला जाता है। उसके अलावा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जरूरी नहीं सबका कॉमन नेम हो। तो ये हो जाते हैं आपके क्या? बेस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। chemical properties of
बेस। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अल्कली बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली रिएक्ट विथ मेटल लाइक जिंक Zn, tin, Sn and aluminium Al to liberate hydrogen गैस। हाइड्रोजन गैस मतलब आपकी एसिड ही मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती, कुछ बेस भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड to form sodium zincate and हाइड्रोजन। तो आपने जिंक ने रिएक्ट किया किससे, आपका ट्वाइस ऑफ NaOH से, तो ये क्या बना लेता है Na2 ZnO2 बना लेता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट बना लेगा प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ठीक है, ये आपकी जिंक हो गई और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, टिन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम स्टेनेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा आपका, कुछ नहीं, Sn रिएक्ट करेगा ट्वाइस ऑफ NaOH से, क्या बना लेगा आपका Na2 SnO2 बना लेगा प्लस H2 निकाल देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टिन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टिन। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 लिखा है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो जाएगा, सोडियम स्टेनेट और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन। इसी तरह आपका क्या करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किससे, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा और आपका क्या निकाल देगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ठीक है, अगला आएगा रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम with sodium hydroxide it form
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस तो आपका क्या लिया, ट्वाइस ऑफ Al लिया, रिएक्ट कर रहा है ट्वाइस ऑफ NaOH से, किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बना लेगा क्या, ट्वाइस ऑफ NaAlO2 बना लेगा, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 निकाल देगा। तो ये आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। चाहो तो 2 का डिवाइड कर सकते हो, तो Al प्लस NaOH प्लस H2O, ये सो थ्राइस में लिखिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो भी क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, और आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है और ये भी बेसिक नेचर का होता है, तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करेंगे। अपन देखेंगे इसकी रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं। तो जो एसिडिक मेटल और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो आपका क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब अपन समझिए क्या होता है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जो बेस होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसमें एग्जांपल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ट्वाइस ऑफ NaOH ले लिया, रिएक्ट किससे कर रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, बनाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस आपका क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्वस, ये गैस, ये एक्वस और ये लिक्विड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम कार्बोनेट और ये वाटर, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म
सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सल्फेट नहीं है, सल्फेट अलग होता है, सल्फाइड अलग होता है। SO3 सल्फाइड होता है, SO3 2 नेगेटिव, और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है। तो टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ NaOH ले लिया प्लस SO2 ले लिया, ठीक है। क्या बनाएगा, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बना लेगा प्लस वाटर निकाल लेगा। ये आपका एक्वस, ये आपका गैस, ये आपका एक्वस और ये आपका लिक्विड। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड और ये वाटर, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और रिएक्शन देखते हैं इसी की, तो क्या आएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ sulfur trioxide to form sodium sulfate and water। सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो पोटेशियम पोटेशियम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड react with sulfur trioxide to form sodium sulfate, sulfide नहीं, sulfate and water, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन, ट्वाइस ऑफ NaOH ले लिया, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड से, SO3 गैस, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाएगा आपका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा प्लस ये एक्वस प्लस H2O लिक्विड निकाल देगा, ये वाटर निकाल देगा। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई किसकी, आपकी बेस की, किसके साथ, आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ये पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ बेस, ठीक है। तो ऑन द basis of number of OH minus ion produce in aqueous solution, base are of two type, ठीक है। क्या है कि कोई बेस अगर अपन पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कितने OH माइनस आयन देता है, तो उसके बेसिस पे आपके बेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्या होते हैं, द बेस which ionize completely in aqueous solution and produce large number of OH minus ion are known as
नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब आपके ऐसे बेस जो पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं और आयनाइज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, क्या हो जाएगा आपका NaOH, KOH एक्सेट्रा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरा आपका आएगा क्या, वीक बेस। ठीक है, तो क्या होते हैं, दोज बेस या द बेस which do not ionize completely in aqueous solution, hence produce less number of OH minus ion are known as weak base. For example NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके वीक बेस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आप बेस को भी क्या कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं और ज्यादा मात्रा में आपकी क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। वीक बेस क्या होते हैं, जो पानी में पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते, कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये आपका एसिड और बेस हो गया। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो दोनों में आप लिख सकते हो, एसिड में भी लिख सकते हो, बेस में भी लिख सकते हो। एसिड में लिखते हो तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस में लिखोगे तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो रिएक्शन वहां पर है वही रिएक्शन यहां पर हो जाएगी, इसलिए मैंने वो अलग से आपको नहीं बताई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों में होती है। अब अपन बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होता है, तो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन ड्यू टू विच दे कैन पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ठीक है, आपका क्या है, कोई सा भी एसिडिक सॉल्यूशन ले लो चाहे बेसिक सॉल्यूशन ले लो, उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं जो चार्ज कैरियर की तरह वर्क करते हैं, मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। तो उसके कारण उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो इसमें आप समझेंगे द सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस contain H plus ion or OH minus ion which act as charge carrier, hence pass electric current through them। ठीक है, तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है चाहे आपका एसिड का हो चाहे बेस का हो, उसमें क्या होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है, जिसके कारण जो कि किसकी तरह वर्क करते हैं, चार्ज कैरियर की तरह वर्क करते हैं, इसलिए उनमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। आपको एक्टिविटी देंगे तो एक बीकर लेंगे, यहां पर रबर कॉर्क ले लेंगे, रबर कॉर्क पे 2 पिन लगाएंगे। ठीक है, ये आयरन पिन, और इनके बीच में आप सर्किट को क्या करेंगे, सेटअप कर देंगे। यहां पर आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब ले लेंगे,
वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेंगे, यहां पर आपका क्या ले लेंगे, बैटरी ले लेंगे, ठीक है, और इस बैटरी को इस स्विच से की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर आपका सॉल्यूशन भरते हैं, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन किसका होगा, एसिड या बेस का होगा, तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है वो यहां से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बल्ब विल ग्लो इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यहीं पर इसी में अपन क्या करते हैं कि दो मेटल प्लेट ले ली, सर्किट इसी तरह से बना, सॉरी दो रॉड नेल ले ली और सर्किट इसी तरह से बनाया, ठीक है। यहां पर वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहां पर बैटरी, ठीक है, और यहां पर सर्किट को स्विच से कनेक्ट कर दिया, और यहां पर अगर सॉल्यूशन भरा किसका, आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है, और इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल, अगर ये डाला तो ये क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ये बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, क्योंकि उसमें H+ आयन और OH- आयन होते हैं, या आयंस होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपका आता है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग जो आती है वो आपकी आएगी डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरफ आपका लिखेंगे एसिड, एक तरफ लिखेंगे बेस, ठीक है। पहला पॉइंट होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यहां पर आएगा दे आर बिटर in test. Second, they give H+ ion in aqueous solution. They give OH- ion in aqueous solution, ठीक है। तो तीसरा दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है, ये आएगा दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। उसके बाद आएगा फोर्थ आपका आ जाएगा क्या, दे न्यूट्रलाइज बेस, दे न्यूट्रलाइज एसिड, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि अगला पॉइंट क्या आएगा कि दे डिकम्पोज कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जो होगा उसको डिकम्पोज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस कर देगा। दे डू नॉट डिकम्पोज कार्बोनेट, ठीक है। एक सिमिलरिटी भी आप लिख सकते हैं, दोनों में सिमिलरिटी होती है, दे आर good conductor of electricity
ठीक है, यहां पर दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं किसमें, एसिड और बेस में। पहला डिफरेंस क्या है, दे आर सोर इन टेस्ट, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, दे न्यूट्रलाइज बेस, मतलब अगर आप बेस में एसिड डालोगे तो बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दे न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड में बेस डालोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर एसिड की कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन पड़ी है तो ये क्या करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इनका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको डिकम्पोज नहीं करते। और दोनों में एक सिमिलरिटी मैंने लास्ट में लिखवा दी कि दोनों क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस की। उसके बाद आप बात करेंगे किसकी, आपके इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर में आपने एक लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, लिटमस को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, लिचेन से ऑब्टेन करते हैं। और भी कई सारे आपके इंडिकेटर होते हैं, तो उनके बारे में अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको बताई वो सब याद होनी चाहिए। एक्टिविटीज आपको याद करनी है, पढ़नी है अच्छे से, बुक्स एनसीईआरटी बुक की लाइन टू लाइन से एक्टिविटी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई कहीं पर भी जरा सी भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल बिना झिझके आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।